हेलो एवरीवन, मैं हूँ संजू और मैं आज बात करने वाली हूँ किड्स स्क्रीन टाइम पे। ओके, तो मतलब हम लोगों ने बहुत सारे डिसएडवांटेज सुने हैं स्क्रीन टाइम के ऑलरेडी, या हमको पता है, तो मैं उन पे बिल्कुल भी बात नहीं करने वाली हूँ कि क्या डिसएडवांटेज है। वो आपको सबको पता है, ठीक है। बेसिकली आपको ये तो पता ही है कि स्क्रीन टाइम इज़ नॉट गुड फॉर द किड्स, बस ठीक है। तो मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगी। तो मैं आप लोग के साथ बात करने वाली हूँ कि मैं अपने बेटे का स्क्रीन टाइम कैसे मैनेज करती हूँ ना। तो मैंने कुछ सेट ऑफ रूल्स हमेशा से अप्लाई किए हैं बेसिकली स्क्रीन टाइम को लेके। ओके, तो मैं बताती हूँ। सी, द फर्स्ट रूल मैंने स्टार्टिंग से ये रखा है कि नो स्क्रीन टाइम ऑन द मोबाइल। मतलब बेसिकली मोबाइल पे मैं स्क्रीन टाइम बिल्कुल भी नहीं देती हूँ। दिस इज़ ए कंप्लीट हार्ड रूल, मतलब ये मेरे लिए एक एकदम फिक्स्ड है कि स्क्रीन टाइम मोबाइल पे नहीं मिलेगा, ओनली टीवी। रीज़न ये है इसका कि जब हम मोबाइल पे स्क्रीन टाइम देते हैं तो वो बहुत बारी अनलिमिटेड भी चला जाता है और हर जगह बच्चा डिमांड करेगा और आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी बाद में उसको हैंडल करने के लिए, टेंट्रम्स। ओके, तो रफली 30 टू 60 मिनट्स के बीच में वो कहीं ना कहीं दिखता है, कभी 40 मिनट्स, कभी 45 मिनट्स, ये है। तो अब इसके अलावा आपको क्या करना पड़ेगा ना कि बच्चे को पता होना चाहिए कि उसको स्क्रीन टाइम कब मिलने वाला है। तो आपको बेसिकली एक फिक्स्ड टाइम सेट करना पड़ेगा कि ये टाइम ही स्क्रीन टाइम आपको मिलेगा। तो इससे क्या होता है, बच्चे का जो माइंड है ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि उस चीज़ को प्रोसेस कर लेगा। अगर आप ना बोलोगे तो आप ना बोलने के बजाय आपको बेसिकली ये बोलना है कि आपको उस टाइम पे स्क्रीन टाइम मिलेगा। तो मतलब आपने अगर एक पूरे दिन में एक टाइम डिसाइड किया है कि इस टाइम आप स्क्रीन टाइम देते हो तो उससे स्टिक करिए, क्योंकि वो बहुत ही बेटर है। अगर आप टाइम स्विच करते रहेंगे, मतलब कभी आप सुबह दे रहे हैं, कभी आप दोपहर में दे रहे हैं, कभी शाम को दे रहे हैं, तो वो बच्चे को ऐसे लगेगा ठीक है मिल सकता है, कभी भी ट्राई कर लो। थोड़ा सा रोना धोना करेंगे तो शायद थोड़ा ईजी है, ठीक है। तो ये मेरे साथ हुआ है बीच में ना, मैंने उसको जब टाइम स्विच किया है तो मेरे को बहुत हार्ड हुआ है फिर टाइम मैनेज करना कि वो दिन में कितनी देर देखेगा। ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हुआ था उस टाइम। तो अभी हम लोगों ने क्या कर दिया है ना कि हमारी कुक आती है शाम को 6 बजे अराउंड। ओके, तो उस टाइम हमने डिसाइड किया है, हम उसको बोलते हैं कि जब दीदी आएंगी तब आपको स्क्रीन टाइम मिलेगा। पर्टिकुलर दीदी का नाम लेते हैं, ठीक है, वो वाली दीदी आएंगी जब आपको हम टीवी देखेंगे। तो उसको ये चीज़ मतलब बेसिकली 4-5 महीने से हमारा यही सेट ऑफ रूल चल रहा है कि जब दीदी आएंगी तब हम टीवी देखेंगे। तो वो जैसे ही दीदी आती है ना, वो सोफा पे जाके बैठ जाता है कि चलो टीवी चलाओ तो ये उसका फिक्स हो गया है। तो अब अगर वो कभी भी दोपहर में या सुबह या कभी भी बोलता है, या जब उसने कभी कभी बोला, तो हमने बोला कि जब दीदी आएगी तब हम टीवी देखेंगे। तो फिर उसको कभी ठीक है, वो 90% मान जाता है कि ठीक है ये उसी टाइम देंगे, क्योंकि आपको पिघलना नहीं है फिर उस टाइम। ये एक पॉइंट है, आपको थोड़ा सा उस चीज़ को स्टार्टिंग में मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा और धीरे धीरे फिर वो खुद ही फॉलो होती जाती है अगर आप उस पर स्ट्रिक्ट रहते हो अपने पॉइंट पे। तो ये हुआ कि एक प्रॉपर टाइम पे आपको टीवी देना है। मतलब आप उसको स्विच बहुत ज़्यादा मत करिए, ठीक है। कभी कभी इट्स ओके, बहुत रेयरली कुछ हो रहा है तो इट्स ओके, बट नहीं, मतलब आप ज़्यादा स्विच मत करिए टाइम को। तो हमारे साथ क्या होता है ना कि अभी जैसे संडे को हमारे यहाँ कुक आता नहीं है, तो वो संडे को देखता ही नहीं है। वो लिटरली संडे को टीवी नहीं देखता है, क्योंकि दीदी आती नहीं है और उसको वो चीज़ बिल्कुल भी दिमाग में नहीं आती है कि दीदी नहीं आई है तो टीवी देखना है। तो वो नहीं, वो क्योंकि मोबाइल पे स्क्रीन टाइम नहीं देना है, एक प्रॉपर फिक्स्ड टाइम आपको हेल्प करेगा अगर आप सेट करते हैं टीवी के लिए। तो थर्ड चीज़ ये है, तो जब हम टीवी बंद करते हैं तो मोस्ट ऑफ केसेस में टेंट्रम्स आते हैं। तो शुरू में हम लोग क्या करते थे, हम उसको खुद ही बोलते थे कि भाई टीवी का टाइम डन हो गया, अभी दीदी जा रही है तो अब टीवी डन। तो मतलब बहुत बारी ऐसा होता है कि वो कर देता है बंद, बहुत बारी ऐसा होता है कि वो बहुत फिर रोना धोना मचा रहा होता है, नहीं कि उसको और ज़्यादा देखना है। तो मतलब हमने इसका सोल्यूशन ये निकाला है कि आपको क्या, हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही दीदी का खाना डन होता है, मैं उसके 3-4 मिनट पहले, या जब दीदी निकल जाती है तब मैं उसको बोलना स्टार्ट करती हूँ कि दीदी चली गई है, अभी अपना टीवी का टाइम डन हो गया है। तो ही इज़ लाइक नो नो नो, वैसे वाले मूड में रहता है वो। तो कभी कभी खुद भी कर देता है, टू माई सरप्राइज, की ठीक है कर देते हैं। तो हमने क्या निकाला है कि हम उसको बोलते हैं कि चलो टीवी बंद करो, हम बाहर चले हैं। क्योंकि हमने क्या किया है, दीदी के जाते ही हम लोग 40 मिनट्स अराउंड वॉक पे जाते हैं बाहर। तो इसके लिए क्या होता है कि उसको बाहर जाने में इंटरेस्ट होता है, तो वो फिर उस चीज़ को ठीक है चलो बंद करते हैं, बाहर चल रहे हैं, तो वो मान जाता है उस चीज़ को करने के लिए। तो इसके लिए फिर आपके केस में मैं सोल्यूशन क्या बताऊंगी कि आप जो भी चीज़ जो भी टाइम स्क्रीन टाइम दे रहे हैं, तो वो टाइम जब ओवर होता है तो आपको बच्चे को जो चीज़ ज़्यादा पसंद है ना, उसका फिर उसकी तरफ डिस्ट्रैक्ट करना है। जैसे मान लीजिए उसको फुटबॉल खेलना पसंद है, या फिर उसका कोई पर्टिकुलर कोई और गेम पसंद है, या उसको बाहर जाना पसंद है, तो आप उसको वो काम जस्ट आफ्टर टीवी करवा सकते हो। इससे क्या है, आपको आफ्टर टेंट्रम्स झेलने में ईजी रहेगा। तो ये वाली चीज़ भी हमारे लिए काम करती है। तो हमारा थोड़ा जो टेंट्रम हैंडल करने की सिचुएशन है वो कम हो जाती है। बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि जस्ट मान लीजिए कि उसको भी
नहीं, मतलब उसको नहीं करना, उसको देखना ही है टीवी, वो नहीं जाना उसको बाहर, कुछ भी नहीं करना। देर आर द डेज, ओके, डेज लाइक दिस ऑल्सो कम्स। उस केस में फिर क्या होता है कि आई आस्क हिम 2-3 टाइम्स और वी से चलो ये कर लो वो कर लो, 2-4 मिनट चलता है ये, बट ठीक है, फिर भी नहीं सेटल हो रहा है तो आई स्विच ऑफ द टीवी। उसके बाद वो 5 मिनट थोड़ा रोना धोना मचाता है, बट सेटल हो जाता है। तो मैं बहुत ज़्यादा टीवी ऑलरेडी बच्चा देख रहा है तो फिर आपको उसको स्लोली मैनेज करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने कल 3 घंटा है, वो मैंने आज वीडियो देखा है, मेरे पास 8-9 टिप्स हैं और मैं सारी अप्लाई करूँगी, कल से सब मैनेज हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। फिर से आपको उसको स्लो फेज में लेके जाना है। मतलब अगर 2 घंटा दिख रहा है तो 1.5 पिलाना है, ऐसे स्लोली करके आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये थे मेरे टिप्स, और अगर आपके पास कोई और तरीका है या फिर आपके लिए कुछ बहुत ही इफेक्टिवली काम किया है तो आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि दैट विल हेल्प अदर मॉम्स टू नो हाउ टू मैनेज द स्क्रीन टाइम। क्योंकि आजकल जो सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं वो स्क्रीन टाइम मैनेज करना। मुझे लगता है बहुत हार्ड होता है सर्टेन टाइम पेरेंट्स के लिए स्क्रीन टाइम मैनेज करना, बट अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे अपनी चीज़ों को तो उसमें मैनेज हो सकता है। इसी हियर एंड देयर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो ये थे कुछ टिप्स, होप आपके काम आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को।